तो आज हम करेंगे कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स नोटिस्ड इन वेरियस कॉर्पोरेट फेलियर्स। तो अलग अलग जो कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए, बड़े बड़े स्कैम्स हुए, तो ऐसी क्या कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो ऑलमोस्ट सब में हमें देखने को मिली। सो फर्स्ट इज़ अर्निंग्स मिस रिपोर्टिंग। सो इसका कारण जो है ऊपर हिंदी में लिखा गया है, अपनी आमदनी को सरकार से बचा कर रखना टैक्स से बचने के लिए। सो अपनी अर्निंग्स यानी जो भी हमें कमाई हो रही है उसको अच्छे से शो ना करना, उसको कम दिखाना ताकि हम टैक्स से बच जाएं। तो ये सब जो है ये एक कॉमन प्रॉब्लम थी, ये जो हमें बहुत सारे स्कैंडल्स में देखने को मिली। 1990s के बाद मिस रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अपनी रिपोर्ट्स में गलत चीज़ें लिखना, ये इसी को मिस रिपोर्टिंग कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एनरॉन स्टोरी में भी आपको इस चीज़ का जिक्र मिल जाएगा। टाइको इंटरनेशनल में भी, उसकी स्टोरी में भी आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज़ इनइफेक्टिव कॉर्पोरेट बोर्ड्स। सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है एक कंपनी में, वो इनइफेक्टिव होती है जब, तो तब भी ये एक बड़ी प्रॉब्लम साबित हो जाती है। वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, अच्छे से देखभाल नहीं की जाती है कंपनी की हर मैटर के ऊपर। तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो बोर्ड पहले रख देती है, कंपनी के इंटरेस्ट से पहले रख देती है। तो ये सब होता है इनइफेक्टिव कॉर्पोरेट बोर्ड का रिज़ल्ट। एनरॉन स्टोरी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। 14 मेंबर बोर्ड थी उनकी, लेकिन फिर भी स्कैंडल हो गया। वर्ल्ड कॉम में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उसमें जो लीडर था एपर्स, वही सिर्फ अपनी पूरी बोर्ड को कंट्रोल कर लेता था। मतलब लाइक उसी की चलती थी और कोई तो कुछ बोल ही नहीं पाता था। तो इनइफेक्टिव बोर्ड थी उस केस में भी। सो द नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है हर स्कैंडल में। ये तो आपको एक आध स्कैंडल को छोड़ के हर एक में ये पॉइंट आपको मिल जाएगा कि जो ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिट कमेटी होती है किसी भी कंपनी की, तो उनका काम होता ही क्या है कि सही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना। अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कुछ गलत है, कुछ उनको गलत देखने को मिल रहा है, तो उसको दिखाना कि हाँ ये पॉइंट गलत है। तो उसकी तरह उसी चीज़ को चेक करना उनका काम है, लेकिन वो काम अपना अच्छे से नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उनके अच्छे से काम ना करने की वजह से भी स्कैंडल बढ़ जाता है। जब तक वो चीज़ सामने आती है तब तक काम बहुत ज़्यादा, मतलब पानी सिर से ऊपर चला गया होता है। तो ऑडिटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी स्कैम में। टाइको इंटरनेशनल में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। और सत्यम स्कैम में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो उसकी ऑडिटर्स थे उनके, सत्यम कंप्यूटर्स के, तो उन्होंने भी बहुत सालों तक किसी चीज़ को फोकस नहीं किया। अगर किया भी होगा तो आवाज़ नहीं उठाई गई। तो उस केस में भी ये हुआ था। नेक्स्ट इज़ फेलियर ऑफ एक्सटर्नल गेट कीपर्स। तो जैसे जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट, शेयर होल्डर रिपोर्ट या हमारी एनुअल रिपोर्ट, ये सब जब इशू करी जाती है किसी कंपनी के द्वारा, ये सारी रिपोर्ट्स जब पब्लिश करी जाती हैं, तो जो भी लोग इनको पढ़ते हैं, जो भी लोग इनको देखते हैं, जिनको भी ये भेजी जाती हैं, पब्लिकली भी पब्लिश करी जाती हैं, तो जो लोग देखते हैं उनको भी इसमें गलतियाँ नज़र नहीं आती हैं। अगर उनको लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उनको भी इसके खिलाफ़ क्वेश्चन करने का राइट होता है, लेकिन कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है। तो एक्सटर्नल गेट कीपर्स जो हैं, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, जो कई कंपनी के साथ रिलेटेड हैं, कई नहीं भी हैं, लेकिन सबको इन चीज़ों की तरफ फोकस जो है वो करना चाहिए। सिमिलरली एनरॉन और वर्ल्ड कॉम दोनों के केस में आपको ये वाला पॉइंट जो है वो मिल जाएगा देखने को। द नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हायरार्की लेवल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स नहीं हैं आपके केस में। तो उस केस में भी स्कैंडल्स हो जाते हैं, उस केस में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो फेल हो जाती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे सारा काम होना है। जब किसी को स्ट्रक्चर क्लियर ही नहीं होगा तो उसमें गलती भी कोई कैसे ही निकाल लेगा। ठीक है। एनरॉन के केस में भी ये चीज़ हुई थी, सत्यम के केस में भी ये चीज़ हुई थी, क्योंकि उनमें भी जो सारा फोकस था सिर्फ उन दो भाइयों के पास ही रहता था, बी रामालिंगा राजू और रामा राजू, जो द ब्रदर्स, द फाउंडर्स ऑफ सत्यम कंप्यूटर्स, उन्हीं के पास सारा कंट्रोल रहता था। तो स्ट्रक्चर जो था वो किसी को क्लियर ही नहीं था।
नेक्स्ट इज़ ग्रीड लीडिंग टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस। लालच की वजह से जब कोई कंपनी में अनएथिकल चीज़ें फॉलो करना कोई शुरू कर देता है तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिज़नेस एथिक्स हम पढ़ ही चुके हैं, तो हमें पता है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो ये चीज़ें सब लालच की वजह से, जब लालच आ जाता है तो होता है ये। इसके एग्जाम्पल में भी आप एनरॉन, वर्ल्डकॉम, सत्यम, टाइको इंटरनेशनल ये सब लिख सकते हो। सत्यम में भी मैंने जैसे आपको बताया कि उसको प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने का लालच हो गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो स्कैंडल्स किए, स्कैम्स करे, फ्रॉड्स करे। तो ऐसे ही ये मतलब आपका लालच और अनएथिकल प्रैक्टिसेस ये आपको डुबो देती है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ एफिशिएंट प्लानिंग बाय एग्जीक्यूटिव्स। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है कंपनी की, अगर वो अच्छे से प्लानिंग करके नहीं चलेगी किसी भी चीज़ में तो ये होगा। वर्ल्डकॉम में ये हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस करी, वर्ल्डकॉम ने एक्विजिशंस करी लेकिन बिना प्लानिंग के करी। उन्हीं एक्विजिशंस की वजह से उनके शॉर्ट टर्म फंड्स ख़त्म हो गए, धीरे धीरे उनके पास पैसा ही नहीं बचा कोई और चीज़ करने के लिए, अपनी कंपनी के लिए कुछ करने के लिए उनके पास बचा ही नहीं। तो ये प्लानिंग की कमी की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर पार्टिसिपेशन बाय द इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं। तो अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर, अगर वो एक आउटसाइडर्स हैं कंपनी के लिए, अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग्स में, डिसीजन मेकिंग में, सब चीज़ में अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी तरफ से भी एक क्वेश्चन रेज होगा, एक उनका व्यू पॉइंट भी एक कंपनी को मिलेगा। और वो करते ही नहीं है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। एनरॉन, टाइको, वर्ल्डकॉम में आपको ये मिल जाएगा क्योंकि उनके पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे लेकिन उनका कोई ध्यान ही नहीं था। मतलब वो इन्वेस्टमेंट करके भूल चुके थे कि हाँ ठीक है, जो कंपनी करती है करी जाए। तो फिर तो वो कंपनी अपनी मर्ज़ी कर ही लेती है ना फिर एट द एंड। फैकल्टी कंपनसेशन प्लान्स फॉर एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज़। जो डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस देनी है, कंपनसेशन देनी है, जो रेम्यूनरेशन प्लान्स बनाने हैं, उसमें कमी होती है। एम्प्लॉयज़ को लगता ही नहीं है कि उनको उनकी काबिलियत के अनुसार पैसा मिल रहा है, तो वो फिर ध्यान नहीं देते हैं। उनको भी होता है कि ठीक है, फिर अगर कंपनी हमारे बारे में नहीं सोच रही है तो हम भी उसके बारे में क्यों ही सोचें, क्यों ही अपना ध्यान लगाएं, क्यों ही इतना फोकस और टाइम इनको डेवोट करें। तो उस केस में भी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।